नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। महाकाव्य कर्ण। जब अधर्म से कहा गया अब बस बहुत हुआ। भाग प्रथम। सूर्यपुत्र का मौन और गांधार की छाया। प्रस्तावना। काल की लेखनी। जब काल लिखता है तो वो केवल युद्ध नहीं लिखता, वो मनुष्य की आत्मा का निर्णय लिखता है। महाभारत केवल अस्त्रों का संग्राम नहीं था, वो विचारों की लड़ाई थी। धर्म और अधर्म के बीच, मौन और विद्रोह के बीच, संयम और विनाश के बीच। और इस संग्राम का सबसे मौन, सबसे पीड़ित, सबसे तेजस्वी पात्र था सूर्यपुत्र कर्ण। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र से बहुत पहले एक व्यक्ति था जो कभी रथ पर नहीं बैठा, पर युद्ध की दिशा वही तय करता था। शकुनी। उसकी उंगलियां पासों पर चलती थीं, पर उसके पासे मनुष्यों की नियति से बने थे। द्यूत सभा में जब द्रौपदी रोई थी तो शकुनी नहीं रोया। वनवास में जब पांडव जले थे तो शकुनी मुस्कुराया था। और जब युद्ध की घोषणा हुई तो वो जानता था अब अंतिम खेल होगा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, युद्ध नहीं, विनाश। जीत नहीं, कुलनाश। अध्याय 2। कर्ण। मित्रता का ऋण। कर्ण को सब ज्ञात था। वो जानता था कि दुर्योधन का सिंहासन शकुनी के षड्यंत्रों से टिका है। वो जानता था कि ये युद्ध धर्म का नहीं, अहंकार का है। फिर भी वो रुका रहा। क्यों? क्योंकि जिसने उसे राजा कहा, जिसने उसे सम्मान दिया, जिसने उसे सूत्रपुत्र से अंगराज बनाया, वो दुर्योधन था। कर्ण मित्रता को धर्म से कम नहीं मानता था। अध्याय 3। सूर्य की संतान का अंतर्द्वंद। हर रात्रि जब कर्ण रथ से उतरता तो सूर्य से प्रश्न करता, हे पिता, क्या मित्रता अधर्म से ऊपर है? सूर्य मौन रहता, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कर्ण को स्वयं देना था। अध्याय 4। युद्ध भूमि में पहली चाल। युद्ध के प्रारंभिक दिन भीष्म पितामह सेनापति थे, पर शकुनी हर दिन दुर्योधन के कान में एक ही वाक्य डालता, भीष्म युद्ध को जीत नहीं रहे, वे केवल धर्म निभा रहे हैं। ये बीज था, अधर्म को धर्म कभी स्वीकार नहीं होता। अध्याय 5। कर्ण और कृष्ण। मौन संवाद। एक संध्या कृष्ण कर्ण के पास आए। वाणी मधुर थी पर अर्थ भारी। कर्ण, तुम जानते हो ये युद्ध क्यों हो रहा है? कर्ण ने उत्तर नहीं दिया। कृष्ण बोले, जिस दिन तुम अधर्म के विरुद्ध बोलोगे उस दिन युद्ध की दिशा बदलेगी। कर्ण का मस्तक झुक गया। अध्याय 6। शकुनी का विष। शकुनी को ये भेंट अच्छी नहीं लगी। उसने दुर्योधन को भड़काया, कर्ण अब तुम्हारा नहीं रहा, वो कृष्ण की सुनने लगा है। दुर्योधन का हृदय कांप गया और कर्ण पहली बार अपने ही पक्ष में अकेला पड़ गया। अध्याय 7। अपमान की चिंगारी। एक सभा में शकुनी ने कटाक्ष किया, दानवीर कर्ण आजकल मौन बहुत रहते हैं, कहीं सूर्यपुत्र संध्या में अस्त न हो जाए। सभा हंसी, कर्ण नहीं हंसा। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, निर्णय था। अध्याय 8। वो रात। उस रात कर्ण ने धनुष नहीं उठाया, उसने आत्मा उठाई। उसने स्मरण किया अपना जन्म, कुंती का त्याग, समाज का तिरस्कार, दुर्योधन की मित्रता और शकुनी का छल। और पहली बार उसके होठों पर वो वाक्य उभरा जो आगे चलकर महाकाव्य बन गया, अब बस बहुत हुआ। भाग प्रथम का उपसंहार। ये अभी विद्रोह नहीं था, ये अभी ब्रह्मास्त्र नहीं था, ये मौन का टूटना था। क्योंकि जब कर्ण बोलेगा तो केवल शकुनी नहीं, पूरा अधर्म कांपेगा। बहुत अच्छा। भाग द्वितीय। षड्यंत्र, संदेह और धर्म की अग्नि। अध्याय 9। गांधार का अंतिम षड्यंत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध को शकुनी अब युद्ध नहीं, अंतिम जुए की तरह देख रहा था। उसने जान लिया था कि भीष्म धर्म से बंधे हैं, द्रोण भावनाओं से, कर्ण मित्रता से, और जहां बंधन हो वहीं षड्यंत्र पनपता है। शकुनी ने योजना बनाई, ऐसी योजना जो न अस्त्र से लड़े न शौर्य से,
बल्कि अविश्वास से। उसने दुर्योधन से कहा, यदि कर्ण तुम्हारा है तो वो पांडवों के निर्दोष योद्धाओं को छल से मरवाने में संकोच क्यों करता है। ये वाक्य तीर की तरह नहीं, विष की तरह चुभा। अध्याय 11। दुर्योधन का संदेह। दुर्योधन कर्ण से प्रेम करता था, पर वो राजा भी था, और राजा के हृदय में संदेह का बीज सबसे घातक होता है। उसने कर्ण से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारा धर्म मेरी मित्रता से बड़ा हो गया है। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मित्रता अधर्म की ढाल नहीं हो सकती। ये उत्तर दुर्योधन के लिए अभूतपूर्व था। पहली बार उसने अनुभव किया कि कर्ण उसकी इच्छा का अंधा पालन नहीं करेगा। अध्याय 11। सभा में अपमान। पुनः शकुनी को अवसर चाहिए था और उसने सभा चुनी। वो बोला, दानवीर कर्ण आजकल मौन बहुत रहते हैं, कहीं सूर्यपुत्र संध्या में अस्त न हो जाए। सभा हंसी। कर्ण नहीं हंसा। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, निर्णय था। अध्याय 12। सूर्यपुत्र और गांधार पुत्र। उस दिन शकुनी और कर्ण आमने सामने थे। शकुनी बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा जन्म तुम्हें धर्म का ठेकेदार बनाता है। कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, पर मेरा जीवन मुझे अधर्म पहचानना सिखाता है। ये संवाद तलवारों से अधिक तीक्ष्ण था। अध्याय 13। कृष्ण का संकेत। रात्रि में कृष्ण पुनः आए। उन्होंने कर्ण से कहा, जिस दिन अधर्म धर्म का नाम लेकर निर्दोषों का वध करेगा, उस दिन तुम्हारा मौन पाप बन जाएगा। कर्ण समझ गया, वो समय आ रहा था। अध्याय 14। निर्दोष वध की योजना। अगले दिन शकुनी ने योजना रखी। रात्रि में पांडव पक्ष के युवा योद्धाओं पर अचानक आक्रमण। ये युद्ध नीति नहीं थी, ये कायरता थी। कर्ण का रक्त उबल उठा। उसने दुर्योधन की ओर देखा, पर वहां मौन था। वो मौन स्वीकृति थी। अध्याय 15। वो क्षण। कर्ण अपने रथ पर बैठा रहा। उसके हाथ में धनुष था, पर मन में तूफान। उसी क्षण उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, और उसी अस्त होते सूर्य के साथ कर्ण ने अपने भीतर एक युग को अस्त होते देखा। उसके मुख से धीरे पर स्पष्ट शब्द निकले, अब बस, बहुत हुआ। भाग प्रथम का उपसंहार। ये अभी विद्रोह नहीं था, ये अभी ब्रह्मास्त्र नहीं था, ये मौन का टूटना था। क्योंकि जब कर्ण बोलेगा तो केवल शकुनी नहीं, पूरा अधर्म कांपेगा। बहुत अच्छा। भाग द्वितीय। षड्यंत्र, संदेह और धर्म की अग्नि। अध्याय 9। गांधार का अंतिम षड्यंत्र। कुरुक्षेत्र की युद्ध को शकुनी अब युद्ध नहीं, अंतिम जुए की तरह देख रहा था। उसने जान लिया था कि भीष्म धर्म से बंधे हैं, द्रोण भावनाओं से, कर्ण मित्रता से, और जहां बंधन हो वहीं षड्यंत्र पनपता है। शकुनी ने योजना बनाई, ऐसी योजना जो न अस्त्र से लड़े न शौर्य से, बल्कि अविश्वास से। उसने दुर्योधन से कहा, यदि कर्ण तुम्हारा है तो वो पांडवों के निर्दोष योद्धाओं को छल से मरवाने में संकोच क्यों करता है। ये वाक्य तीर की तरह नहीं, विष की तरह चुभा। अध्याय 11। दुर्योधन का संदेह। दुर्योधन कर्ण से प्रेम करता था, पर वो राजा भी था, और राजा के हृदय में संदेह का बीज सबसे घातक होता है। उसने कर्ण से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारा धर्म मेरी मित्रता से बड़ा हो गया है। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मित्रता अधर्म की ढाल नहीं हो सकती। ये उत्तर दुर्योधन के लिए अभूतपूर्व था। पहली बार उसने अनुभव किया कि कर्ण उसकी इच्छा का अंधा पालन नहीं करेगा। अध्याय 12। सभा में अपमान। पुनः शकुनी को अवसर चाहिए था, और उसने सभा चुनी। वो बोला, दानवीर कर्ण आजकल मौन बहुत रहते हैं, कहीं सूर्यपुत्र संध्या में अस्त न हो जाए। सभा हंसी। कर्ण नहीं हंसा। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, निर्णय था। अध्याय 12। सूर्यपुत्र और गांधार पुत्र। उस दिन शकुनी और कर्ण आमने सामने थे। शकुनी बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा जन्म तुम्हें धर्म का ठेकेदार बनाता है। कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, पर मेरा जीवन मुझे अधर्म पहचानना सिखाता है। ये संवाद तलवारों से अधिक तीक्ष्ण था। अध्याय 13। कृष्ण का संकेत। रात्रि में कृष्ण पुनः आए। उन्होंने कर्ण से कहा, जिस दिन अधर्म धर्म का नाम लेकर निर्दोषों का वध करेगा,
उस दिन तुम्हारा मौन पाप बन जाएगा। कर्ण समझ गया, वो समय आ रहा था। अध्याय 14 निर्दोष वध की योजना। अगले दिन शकुनी ने योजना रखी। रात्रि में पांडव पक्ष के युवा योद्धाओं पर अचानक आक्रमण। ये युद्ध नीति नहीं थी, ये कायरता थी। कर्ण का रक्त उबल उठा। उसने दुर्योधन की ओर देखा, पर वहां मौन था। वो मौन स्वीकृति थी। अध्याय 15 वो क्षण। कर्ण अपने रथ पर बैठा रहा। उसके हाथ में धनुष था, पर मन में तूफान। उसी क्षण उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, और उसी अस्त होते सूर्य के साथ कर्ण ने अपने भीतर एक युग को अस्त होते देखा। उसके मुख से धीरे पर स्पष्ट शब्द निकले, अब बस, बहुत हुआ। भाग प्रथम का उपसंहार। ये अभी विद्रोह नहीं था, ये अभी ब्रह्मास्त्र नहीं था, ये मौन का टूटना था।